नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर.के. शर्मा क्लासेज में कौटिल्य परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। फिजिक्स हमने पढ़ा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने कुछ डिवाइसेस पढ़े थे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया, मैसेज आया हुआ है, बोला सर जो इलेक्ट्रॉनिक के जो सेमीकंडक्टर डिवाइस, हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर के जितने भी डिवाइसेज है मोस्टली उनको हम कंट्रोल करते हैं करंट को। किसको कंट्रोल करते हैं? करंट को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? कंट्रोल। तो मोस्टली करंट को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? करंट को रेगुलेट। लेकिन कुछ एक डिवाइसेज हैं, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, तो ट्रांसफार्मर क्या रेगुलेट करता है? वोल्टेज रेगुलेट करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जब जीनर डायोड की मैंने बात की थी, कुछ एप्लीकेशंस थे डायोड के, स्पेशल टाइप एप्लीकेशंस में, तो जीनर डायोड क्या करता है? वो भी वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। बाकी करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है? करंट के फ्लो को। लेकिन हम लोग बोल देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन करेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट वोल्टेज के तो करंट पॉसिबल होता ही नहीं है, आपको पता है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो, नाम से पता चल रहा है आपको क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा? कम्युनिकेशन में हम लोग आइडिया भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या करते हैं? एक मैसेज भेजना है अपने को। और मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है? देखिए, मैसेज पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, तो हम फैक्स मशीन वगैरह यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज भेजने के लिए। या फिर मैसेज अपना साउंड की फॉर्म में हो सकता है। किसकी फॉर्म में हो सकता है? साउंड की फॉर्म में हो सकता है। जब साउंड की फॉर्म में मैसेज होगा तो भी कई कैटेगरी के होते हैं। हमको साउंड पहुंचाना है, साउंड पहुंचाना है, रिसीव भी करना है, ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पर भी करते हैं। तो कौन से मेथड होते हैं मैसेज पहुँचाने के? हम लोग हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, और क्या होता है अपने पास? मैसेज को किस फॉर्म में पहुंचाते हैं हम लोग? वीडियो की फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो वीडियो की फॉर्म में मैसेज पहुंचाने के लिए आपने पढ़ा है टेलीविज़न वगैरह इसका यूज़ करते हैं। साउंड की फॉर्म में रेडियो का यूज़ करते हैं। तो इसको कम्युनिकेशन में मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं, प्रोसेसिंग क्या क्या होती है, कैसे मैसेज पहुँचता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ और फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, आप फ़ोन पर बात करते हो और आपकी आवाज़ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर बैठा हुआ आदमी आसानी से सुनता है। तो देखिए, आपने सिर्फ एक डिवाइस पकड़ा हुआ है, उसने एक डिवाइस पकड़ा हुआ है, फिर भी हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हम मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक दूसरे में आदान प्रदान मैसेज का कर सकते हैं। ये रीज़न क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट है जो काम कर रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो काम कर रही हैं, या फिर हम जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के मोड क्या क्या हैं, हम कितने तरीके से। और भी अपने पास जब हमने एक मैसेज का आइडिया खोज लिया कि इस तरीके से हम लोग मैसेज को पहुंचा सकते हैं, तो अपने पास और भी तरीके हो सकते हैं मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के। बिल्कुल हो सकते हैं। तो उन तरीके की पॉसिबिलिटी को जानेंगे, या फिर करंट में जो हम लोग मॉडर्न में यूज़ कर रहे हैं अभी, कौन कौन से तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज पहुंचाना है तो हम लोग बहुत सारे माध्यम का यूज कर लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। रिटन में भी भेजते हैं, वॉइस में भी भेजते हैं। टेलीविज़न अपने पास माध्यम हो गया, रेडियो अपने पास माध्यम हो गया, डिश टीवी अपने पास माध्यम हो गया, वायरलेस अपने पास माध्यम हो गया, इनको ऑपरेट करने वाला सिस्टम सैटेलाइट हो गया अपने पास। तो बहुत सारे मेथड हैं आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा रियलिटी में इन्फॉर्मेशन होती क्या है। ट्रांसमीटर, फिर आपको ट्रांसमीटर बताऊंगा। ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो इन्फॉर्मेशन को अगले स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो ट्रांसमीटर के अंदर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ होता क्या है, ट्रांसमीटर करता क्या है। तो ट्रांसमीटर के अंदर हम लोग ये 4 डिवाइस यूज करेंगे। ये 4 डिवाइस करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ जो कुछ भी करना होता है, ये कुछ ऑपरेशन करते हैं, फिर ये किसको दे देते हैं? रिसीवर को। लेकिन इनके बीच में एक चैनल होता है। मैंने मैसेज पहुंचाई तो मैं क्या हो गया? सोर्स हो गया। जिसने मेरा मैसेज सुना वो रिसीवर हो गया। लेकिन मेरे और उसके बीच में क्या एक चैनल है। क्या है? उस चैनल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो रिसीवर के अंदर भी कुछ डिवाइसेज होते हैं और कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहा होगा, ये सोर्स क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमीटर को देगा। मैं बोला, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी मोबाइल को, मोबाइल क्या हो गया मेरे पास, ट्रांसमीटर हो गया। वो अलग अलग डिवाइस उसके अंदर होते हैं, पढ़ेंगे। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एंटीना को दे देता है। क्या देता है, टावर जो होते हैं उसने इन्फॉर्मेशन को, मैं बोला फ़ोन में और मैंने अपनी आवाज़ दे दी मोबाइल को, मोबाइल ने दे दी टावर को। टावर क्या कर देता है, इसको स्पेस में छोड़ देता है। क्या कर देता है, स्पेस में। अब स्पेस में बहुत सारे लिंक चैनल होते हैं। क्या होते हैं, लिंक चैनल। टावर ने इन्फॉर्मेशन ली, उसको स्पेस में छोड़ दिया। अब बहुत सारे लिंक चैनल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन लिंक कराने का काम करते हैं। क्या करते हैं, लिंक कराना। ये चैनल कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, एक रिसीविंग एंटीना होता है। क्या होता है, एक रिसीविंग एंटीना। ये रिसीविंग एंटीना इन्फॉर्मेशन को अचीव कर लेता है, ग्रैस्प कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है, और रिसीविंग एंटीना इसको ग्रैस्प कर लेगा, इसको हम पिकअप एंटीना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिकअप एंटीना। नाम लिख लो इसका, इसको बोलते हैं हम लोग पिकअप एंटीना। पिकअप एंटीना। ठीक है, तो पिकअप एंटीना का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को पिक करना। ये इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है एनवायरनमेंट में से, किसको दे देता है, रिसीवर को। और रिसीवर कहाँ पर दे देता है, आउटपुट। जो अपने पास लिसनर होता है उस लिसनर को इन्फॉर्मेशन को दे देता है। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा मेथड है। अब इसके अंदर वास्तव में इन्फॉर्मेशन के साथ हो क्या रहा होता है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन क्या होती है जी। इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग, इट इज़ द आइडिया और मैसेज वी वांट टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, हमारा आइडिया होता है या मैसेज होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को अब किसी से बात करनी है, अपनी मदर के पास फ़ोन करना है, फादर के पास फ़ोन करना है, उनसे कुछ बात करनी है, तो जो मेरा आइडिया है, जो मैसेज है, उसको मैं पहुंचाऊंगा। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में होने का मतलब मैं बोल के भी बता सकता हूँ फ़ोन पे, या फिर लिख के भी दे सकता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर, या मैं पिक्चर्स की फॉर्म में भी भेज सकता हूँ, फैक्स करके, किसी भी माध्यम में भेज सकता हूँ। अलग अलग माध्यम होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। इन्फॉर्मेशन इज़ द आइडिया और मैसेज वी वांट टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है ये इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, मैं सोर्स हो गया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने दे दी ट्रांसमीटर को। फ़ोन था मेरे पास, मैंने फ़ोन में बात बोली, कुछ भी मैंने हेलो किया, फ़ोन में क्या किया, हेलो किया। अब ये जो फ़ोन है, ट्रांसमीटर, इस हेलो के साथ क्या करता है, देखिए इस ट्रांसमीटर के अंदर 4 डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, इस ट्रांसमीटर के अंदर 4 डिवाइस लगे होते हैं। और वो डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ट्रांसमीटर के अंदर 4 डिवाइस होते हैं। और ये डिवाइस कौन कौन से हैं, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, एंटीना। रिसीवर के अंदर भी 4 होते हैं, पिकअप एंटीना, डीमॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर और इनका सबका काम क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है, इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट, टर्म्स पर ध्यान दीजिए, जो टर्म्स बताऊंगा ना उन टर्म्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ से किसी को हेलो बोला, क्या कहा, मैंने यहाँ से किसी को हेलो बोला, मैंने फ़ोन पर किसी को आई लव यू बोला, क्या बोला, आई लव यू बोला। तो जो आई लव यू क्या है, मेरी साउंड एनर्जी है। क्या है, साउंड एनर्जी। मैंने फ़ोन के अंदर बोला, फ़ोन के अंदर क्या लगा है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जो वन फॉर्म होती है एनर्जी की, उसको अनदर फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट। तो मेरी साउंड एनर्जी को, आई लव यू को किस में बोला उसने, आई लव यू, जो मेरी साउंड एनर्जी है, इस आई लव यू को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, चलिए इसने क्या कर दिया, मेरे पास जो मैंने हेलो बोला था या फिर जो कुछ बोला था, उस साउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिग्नल क्या होता है अपने पास, मैसेज होता है। सिग्नल क्या होता है, मैसेज होता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। चलिए अब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, अब मैंने यहाँ पर अमेरिका बात की, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर बैठी, आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मेरी नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप बैठे हुए हो बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कहीं पर भिवानी में बैठे हुए, मथुरा में बैठे हुए। आपने हरियाणा में बैठ करके उसको आई लव यू बोला, मैसेज किया उसके पास। अब यहाँ से
मैसेज को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट तो कर दिया ट्रांसड्यूसर ने, लेकिन यहाँ से जब इंग्लैंड तक वो मैसेज जाएगा, सिग्नल जाएगा, अब जब कोई भी एनर्जी मूव करती है तो एनर्जी तो उसकी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, रास्ते में कहीं रह जाएगा, वो तो क्या करेगा, उस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो फिर अपने पास एक डिवाइस आया मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन के पास कम एनर्जी होती है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स कर देगा। क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। या फिर ऐसे कर लो, इसके ऊपर क्या कर दिया, इसको सवार कर दिया। क्या कर दिया, सवार। जैसे मेरे को दिल्ली जाना है, अब मेरी स्पीड है 10 की, मैं ट्रेन के ऊपर बैठ गया, तो ट्रेन पर सवार हो गया, अब मेरे को ट्रेन दिल्ली पहुंचा देगी। तो क्या हो गया मेरे पास, मैं तो इन्फॉर्मर हो गया, मेरे पास तो क्या हो गया, सिग्नल। मैं किसके ऊपर, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बैठ गया, तो मैं ट्रेन के ऊपर बैठ गया, अब आसानी से मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। ऐसी जिसके पास एनर्जी कम थी, मेरे पास ये कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिक सिग्नल में, इसके पास एनर्जी कम थी, तो इस इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्स कर दिया, इसके ऊपर सवार कर दिया। अब ये मेरे पास आउटपुट सिग्नल मिल गया। अब इसको कितनी दूरी तक ले जा सकता हूँ। अब ये जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ये मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कितनी दूर ले जाना है। जितनी दूर ले जाना है उस हिसाब से उतनी एनर्जी का मैं सिग्नल ले लूँगा। मेरे को दिल्ली जाना है भाई, बस में बैठ जाऊँगा, और 200 किलोमीटर आगे जाना है ट्रेन में जाऊँगा जी। मेरे को तो अमेरिका जाना है एरोप्लेन में। जिसके जितनी अपने को दूर जाना उस हिसाब से हम लोग अपनी सवारी चूज करते हैं, ऐसे ये अपने को चूज करनी पड़ेगी कितनी दूर ले जाना है उस हिसाब से, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या हो गया अपने पास, मिक्सिंग अप अ सिग्नल विद अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में क्या करूंगा, मैं मिक्सिंग अप कर दूंगा। क्या करूंगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्सअप कर दूंगा। मिक्सअप करके ये मिल गया। अब मैं इसको कितनी दूर तक पहुंचा सकता हूं। तो मैंने फ़ोन में क्या बोला, आई लव यू बोला, हेलो बोला, उस हेलो को साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब मेरे को दूर तक सिग्नल पहुंचाना है, तो मैंने उसको मॉड्यूलेट कर दिया। क्या कर दिया, मॉड्यूलेट, उसको हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स कर दिया, दूर तक चला जाएगा। चलिए, फिर आता है मेरे पास एम्पलीफायर। मैंने मिक्सअप तो कर दिया, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। क्या करनी है, इंटेंसिटी या फिर पावर बढ़ानी है सिग्नल की। क्या बढ़ानी है, पावर। ताकि पावर इसलिए बढ़ाते हैं, मान लो सिग्नल को मैंने दूर तक पहुंचा तो दिया होगा, हो सकता है सिग्नल की क्लैरिटी ख़त्म हो जाए, हो सकता है सिग्नल के अंदर जो मैसेज हैं, कुछ मैसेज गुम हो जाए, कुछ उस तक पहुंच पाए, तो इसकी पावर अपने को बढ़ानी होती है। पावर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, अपने पास कंप्लीट सिग्नल वहां तक पहुंच जाएगा। तो पावर बढ़ाने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, एम्पलीफायर का यूज करेंगे। ये सारे ट्रांसमीटर के अंदर लगाए हुए हैं हमने, ट्रांसड्यूसर लगा दिया, इसने साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, सिग्नल बना दिया। इस सिग्नल को हमने मिक्स कर दिया हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में, ताकि दूर तक जा सके। फिर इसकी बढ़ा दी हमने क्या, पावर भी बढ़ा दी। फिर एंटीना को दे दिया। एंटीना का काम क्या होता है, रेडिएट सिग्नल इनटू स्पेस। अब इस एंटीना ने इनसे उठाया, इन तीनों ने जो कुछ भी किया होगा सिग्नल के साथ, एंटीना ने उठाया और स्पेस में उसको छोड़ दिया। सिग्नल को क्या कर दिया, स्पेस में छोड़ दिया। तो समझ में आया आपको सिग्नल के साथ क्या क्या हुआ। मैंने जो आप सुनते हो ना विद इन, और ये सारी चीज़ कितने टाइम में हो रही होती है, विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से भी पहले मैंने यहाँ से आई लव यू बोला, यहाँ से मैंने हेलो बोला, तो क्या किया, विद इन 1 सेकेंड उसको हेलो सुनाई दिया वहाँ पर, विद इन 1 सेकेंड उसको आई लव यू सुनाई दिया वहाँ पर। ये सारा प्रोसेस फास्ट है, देखो फास्ट, इतना फास्ट हो रहा है मूवमेंट। मैंने कहा था कितनी स्पीड से जाता है, लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उससे भी फास्ट स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिग्नल की स्पीड लाइट की स्पीड मान के चलते हैं। तो ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या किया मैंने सिग्नल के साथ में, समझ में आ गया आपको। चलिए, एंटीना ने उठाया, एंटीना ने किस में छोड़ दिया, स्पेस में छोड़ दिया। अब स्पेस में होता है मेरे पास ये लिंकिंग चैनल। क्या होता है, लिंकिंग चैनल होता है। अब ये चैनल क्या काम करेगा, इसने तो स्पेस में छोड़ दिया, अब ये लिंकिंग चैनल है, उस स्पेस में सिग्नल के साथ होता क्या है, उस कम्युनिकेशन जो चैनल है, इस कम्युनिकेशन चैनल में इसके साथ होता क्या है। तो देखिए, उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, अभी पढ़ाऊंगा उससे पहले रिसीवर पढ़ लेते हैं। ये चैनल के बारे में बताऊंगा आपको बाद में, चैनल क्या करता है इसके साथ में, ठीक है। कि अभी पढ़ लें साथ, चलो साथ साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए साथ साथ पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मैंने ट्रांसड्यूसर किया मिक्सिंग या सिग्नल का, सिग्नल को कितने टाइप से मिक्सिंग करते हैं, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। और ये बैंड पास फिल्टर होता है, क्या होता है, बैंड पास फिल्टर, इसको भी पढ़ेंगे। चलिए, मैंने एंटीना को दे दिया, इसने चैनल को यहाँ पर दे दिया। अब चैनल कितने टाइप का होता है देखिए,
ये तो समझ में आ गया होगा ना आपके। चैनल देखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना, इसको मैं बना रहने देता हूँ, ठीक है। यहीं से बस ये एक चीज़ है कम्युनिकेशन की, इसी के ऊपर सारा डाटा है। अब देखिए कम्युनिकेशन चैनल एंटीना ने स्पेस में दे दिया। अब कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल जो होता है अपने पास 3 टाइप का होता है। कितना होता है? 3 तरह का कम्युनिकेशन चैनल होता है। एक तो रेडियोग्राफी, टेलीफोनी या फिर टेलीग्राफी कम्युनिकेशन। एक तो होता है मेरे पास रेडियोग्राफी कम्युनिकेशन, दूसरा होता है टेलीग्राफी और टेली कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या होता है मेरे पास? तीसरा होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। रेडियोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, अभी सिर्फ आपको आइडिया दूंगा। एंटीना ने सिग्नल किसको दे रखा है? स्पेस को दे रखा है, तो इस चैनल को दे रखा है। तो चैनल में किस तरीके से आगे जाएगा सिग्नल। तो जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, एंटीना एक काम करे कि एंटीना फ्री स्पेस में छोड़ दे इसको। क्या करे? फ्री स्पेस में छोड़ दे। किस में छोड़ दे? फ्री स्पेस में। जैसे मैंने बात की, टावर को दे दिया, टावर ने फ्री स्पेस में छोड़ दिया, तो रिसीविंग टावर ऑटोमेटिक इस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेगा, ठीक है। तो फ्री स्पेस में छोड़ दिया। अगर मैंने सिग्नल को फ्री स्पेस में छोड़ दिया एंटीना ने, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? एक सेकंड, इसको नाम दे दिया रेडियोग्राफी का। क्या नाम दे दिया इसको? रेडियोग्राफी या फिर रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। रेडियोग्राफी ना लिख के क्या लिख सकते हो आप लोग? कन्फ्यूज नहीं होना है, रेडियो कम्युनिकेशन लिखा मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है। एक होता है टेलीग्राफी या फिर टेली कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कैसे होती है? जैसे पुराने टाइम में हमने देखा होगा, आजकल भी देखा होगा, गांव वगैरह में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। क्या होता था? लैंडलाइन फ़ोन। तो लैंडलाइन फ़ोन में क्या होता था, मेरे को मान लेते हैं एक गांव है अपने पास, ए गांव से बी गांव तक मैसेज पहुंचाना है, तो एक लैंडलाइन फ़ोन यहाँ पर लगाता था, फिर यहाँ से मैं तार ले जाता था वायर दबा के ज़मीन में, और यहाँ पर ले जाता था, तो यहाँ पर कनेक्शन हो जाता था। तो मैं क्या ले गया? तार दबा के ले गया ज़मीन में, वायर ले गया, तो मैंने ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया। या फिर आपने देखा होगा कई जगह गांव में वही छोटे छोटे लोहे के खंभे लगे होते हैं, उस लोहे के खंभे से वायर जा रहा होता है, वो लैंडलाइन का वायर होता है। किसका होता है? वायर। देखोगे ना, एक तो बिजली का खंभा होता है, उसके साथ में एक खंभे और लगे होते हैं छोटे छोटे, जो लोहे के होते हैं, उनके ऊपर से एक वायर, 2 वायर ऐसे सिंगल जा रहे होते हैं, वो किसके होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन होती है टेलीफोन की। किसकी होती है? टेलीफोन की। तो ट्रांसमिशन लाइन, तो इसको बोलते हैं टेलीग्राफी या फिर टेली कम्युनिकेशन। फ्री स्पेस में छोड़ दिया तो रेडियो कम्युनिकेशन, और मैं लाइन डाल के ले गया तार की, तो क्या हो गया मेरे पास? टेलीग्राफी या फिर टेली कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। एक होता है मेरे पास ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में मैं यूज़ करूँगा ऑप्टिकल फाइबर का। किसका यूज़ करूँगा मैं? ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करूँगा। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कैसे करता हूँ? देखिए, लिख लो यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करूँगा। फ्री स्पेस में छोड़ दिया, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करूँगा। अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कैसे करूँगा? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर, अगला टॉपिक है अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, तो लिख लीजिए, थिन हेयर लाइक ग्लास रॉड होती है। जो हमारा बाल है सर में, क्या है? बाल है, बाल के बराबर पतली ग्लास की रॉड होती है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होती है? ग्लास की रॉड होती है। इसके अंदर जो लगा होता है, सबसे अंदर एक पतला सा ऐसे करके होता है लेयर ग्लास का, फिर एक कवर लगी हुई होती है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक और कवर होती है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, फिर इसके ऊपर फाइनल कवर ऐसे लगी हुई होती है। क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मैसेज पहुंचाने का काम ये करता है, जिसको हमको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मानता हूँ मैं μ1, क्या मानता हूँ, μ1। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मानता हूँ μ2। देखिए किसका बना होता है, ग्लास का होता है। क्या इसका, ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर ये होता है। किसका, ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो मैं सिग्नल को क्या करता हूँ, यहाँ से पहुँचा देता हूँ ऐसे करके। तो सिग्नल क्या होता है, अब ये मैंने आपको अलग अलग दिखाया, ये सारी परत इसके ऊपर चढ़ी होती हैं, ये सारी परत क्या होती है, इसके ऊपर चढ़ी होती हैं। इसकी सेफ्टी का काम ये वाला कवर करता है, इसकी सेफ्टी का काम ये वाला कवर करता है। फिर ये ग्लास का परत होता है, इसकी सेफ्टी का काम ये वाला कवर करता है। तो मैं μ2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान सकता हूँ, μ2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हटा दो, क्योंकि ये तो क्या है, कवर है इसके ऊपर, और ये कवर हो गया जिसको क्लैडिंग बोलते हैं इसके ऊपर। ये भी किसका होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, μ1 होती है। आपने TIR का नाम सुना है, हम अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर TIR पढ़ेंगे। TIR कब होता है, जब कोई भी लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती है, तो क्या होती है, अपने नॉर्मल से डेविएट होती है। क्या होती है, अपने नॉर्मल से डेविएट। जब डेंसर से रेयरर में जा रही होती है तब क्या होता है, अपने पास TIR होता है। तो यहाँ पर मैं μ1 और μ2 में रिलेशन बनाना चाहूँगा, तो μ1 बड़ा होता है μ2 से। μ1 क्या होता है, μ2 से बड़ा होता है। तो मैं ये किस एंगल पर इस लाइट को फॉल करूँ ताकि TIR हो, ये लाइट बाहर नहीं निकले, ये लाइट ऐसे करके चली जाए और दूसरे माध्यम तक पहुंच जाए। ये लाइट क्या करे, ऐसे जाए और सेकंड माध्यम तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कितने एंगल का यूज करूंगा वो एंगल लिख लो। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और क्रिटिकल एंगल होता है cos θc इज इक्वल टू में μ1 का स्क्वायर माइनस के μ2 का स्क्वायर का अंडर रूट ओवर में μ1। यहाँ से निकालेंगे। अपने को μ1 पता होना चाहिए और μ2 पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, μ1 पता होना चाहिए, μ2 पता होना चाहिए। दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके दोनों का क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल लो। क्या करो, स्क्वायर करो, दोनों का अंडर रूट निकाल लो, ठीक है। नीचे μ1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ से क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ये इस एंगल पर अगर मैं लाइट को फॉल करूंगा तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, ऐसे करके जाएगी, ठीक है। सबसे सेफ मोड होता है ट्रांसमिशन का। क्या होता है, सबसे सेफ। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर में भेजता हूँ तो क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ क्या होगा, जितनी एनर्जी का मैंने सिग्नल यहाँ पर दिया है आउटपुट में, उसी एनर्जी का सिग्नल मेरे को मिलेगा, ठीक है। एनर्जी लॉस नहीं होगा। सेकंड, इस टाइप के सिग्नल को हैक करना आसान नहीं होता है, आसानी से हैक नहीं कर सकते। और इसको यूज़ करते हैं मोस्टली आर्मी ऑपरेशंस में या फिर आर्मी एरियाज में यूज़ करते हैं। मिलिट्री एरियाज में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि इनको हैक करना तो आसान नहीं होता है। और एनालॉग सिग्नल चलता है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या होता है, आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो मैसेज जाता है वो एनालॉग सिग्नल में जाता है। किस में जाता है, एनालॉग सिग्नल में। हैक करना इसको आसान नहीं होता है। और पावर लॉस इसके अंदर, पावर लॉस या फिर एनर्जी लॉस नहीं होती है। और सबसे क्या होता है, ये सेफ, इस तरीके का ट्रांसमिशन सबसे सेफ होता है। और इकोनॉमिक होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब सस्ता होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, तो मैंने आपको बताया जो चैनल है मेरे पास लिंक या फिर कम्युनिकेशन चैनल, ये मैसेज को स्पेस में जो छोड़ा है एंटीना ने, तो ये रिसीवर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो कितने तरीके से काम करता है, एक तो रेडियो कम्युनिकेशन में स्पेस में छोड़ दो, या फिर क्या करेगा, लाइन ट्रांसमिशन में लाइन डाल के ले जाओ, या फिर ये होता है ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में। किस फॉर्म में ले जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में ले जाएगा। चलिए अब क्या करेगा, ऑप्टिकल चैनल से इसको क्या करेगा, ये एंटीना रिसीव करेगा। तो रिसीवर के भी कुछ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, रिसीवर के कुछ पार्ट होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पिकअप एंटीना, सबसे पहला क्या पार्ट होता है रिसीवर का, पिकअप एंटीना। क्या हो गया पहला, पिकअप एंटीना। दूसरा हो गया इसका डीमॉड्यूलेटर। तीसरा हो गया एम्पलीफायर। क्या करेगा, एम्पलीफायर। और चौथा हो गया ट्रांसड्यूसर। क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर। तो देखिए
अपने सिग्नल के साथ साथ क्या हुआ था, हमने यहाँ से इसको दिया था सिग्नल, क्या दी थी, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया था, ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था। सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या कर दिया था, इसको एम्पलीफाई कर दिया था। क्या कर दिया था, एम्पलीफाई ट्रांसमीटर। और एम्पलीफाई करके क्या दे दिया था, इसको एंटीना को दे दिया था। एंटीना ने इसको कहाँ छोड़ दिया, स्पेस में छोड़ दिया। स्पेस में से इसको ले लिया रिसीवर ने। क्या ले लिया, रिसीवर ने। मैंने साउंड एनर्जी ट्रांसमीटर को दी, ट्रांसमीटर में साउंड एनर्जी मिली, इसने इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिग्नल बना दिया। तो ट्रांसड्यूसर ने ये काम कर दिया। फिर इसने एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर ने एनर्जी बढ़ाई, एंटीना को दे दिया, एंटीना स्पेस में लिंक चैनल को दे दिया, चैनल को स्पेस में से रिसीवर ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब रिसीव करते टाइम क्या होता है, तो सबसे पहले पिकअप एंटीना काम करता है। तो पिकअप एंटीना क्या करता है, पिक द सिग्नल, पिकअप द सिग्नल फ्रॉम चैनल। जो चैनल के अंदर, इस चैनल के अंदर सिग्नल था, उसको पिकअप करने का काम कौन करेगा, पिकअप एंटीना करेगा। क्या करेगा, पिकअप एंटीना। अब देखिए जो पिकअप एंटीना है, पिकअप एंटीना को तो सिग्नल की फॉर्म में मैसेज मिला होगा, किसमें, सिग्नल की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। जो मेरे पास सिग्नल था ना, इस तरीके से आया था, इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। किससे, हमने मॉड्यूलेट किया था, अपनी इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्सअप कर दिया था। अब मिक्सअप कर दिया था, अपने को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देगा। हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रखेगा। तो ये डीमॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेशन का उल्टा। तो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल था, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ले लेगा, और बाकी की जो हाई फ्रिक्वेंसी थी, हाई फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, हटा देगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल सिग्नल को ले लेगा। क्या लेगा, तो डीमॉड्यूलेट करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन्फॉर्मेशन सिग्नल को अलग करेगा, अलग करेगा, तो इसको हटा देगा। इसको हटाने का काम कौन करता है, इसको हटाने का काम एक डिवाइस और करता है, जिसका नाम होता है बैंड पास फिल्टर। क्या नाम होता है इसका, बैंड पास फिल्टर होता है। बैंड पास फिल्टर क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल आया, उसको डीमॉड्यूलेट किया, फ्रिक्वेंसीज को अलग किया इन्फॉर्मेशन सिग्नल से। अब जो जो अपने को रिक्वायर्ड है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। जो इस इन्फॉर्मेशन अपने को रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है, उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर से पास कर देगा, बाकी सबको दरवाजे पर रोक देगा। क्या कौन करेगा, ये बैंड पास फिल्टर करेगा। सिर्फ उसी को पास होने देगा अपने अंदर से जिसकी अपने को ज़रूरत है, बाकी को क्या कर देगा, रोक। तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल मिल गया अपने को। अभी तो सिग्नल मिला है, वो सिग्नल देखो इतनी दूर से सिग्नल चल के आया है, तो एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस हो ही जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस हो ही जाती है। उस एनर्जी को एम्पलीफाई करने का काम करेगा, तो इंक्रीज द पावर। जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल मेरे को मिला, इन्फॉर्मेशनल सिग्नल, इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल की पावर को बूस्ट अप करने का काम ये करेगा, इंक्रीज करने का काम ये करेगा। ठीक है, अब देखो पावर बढ़ा के सिग्नल दे दिया इसने अब ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर दोबारा क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर का तो काम ही होता था वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जो सिग्नल अपने को मिला था किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसको दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और साउंड एनर्जी अपने को कहाँ पर मिलेगी, आउटपुट में। और दूसरा बंदा जो उधर बैठा था, वेट कर रहा था हमारा आई लव यू सुनने की या फिर हमारी हेलो सुनने की, उस बंदे तक अपना आई लव यू पहुँच जाएगा। तो देख लीजिए, आपने इधर से आई लव यू बोला और वहाँ पर उसने आई लव यू सुना, इसके बीच में कितना कुछ हो गया सिग्नल के साथ में, सिग्नल के साथ में कितना कुछ हो गया, देख लीजिए। और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। तो डिवाइसेस आपको याद हो गए सारे, ठीक है। दोबारा से देखिए, मैंने आई लव यू बोला, मैं सोर्स हो गया। क्या हो गया, मैंने आई लव यू बोला, हेलो बोला, तो मैं क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, सो ट्रांसमीटर को मिला, ट्रांसमीटर ने साउंड एनर्जी का सिग्नल बनाया ट्रांसड्यूसर ने। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिग्नल की फॉर्म में। सिग्नल दिया, एम्पलीफायर ने उसकी पावर को बूस्टअप किया ताकि दूर तक जा सके। पावर बूस्टअप करके उसने एंटीना को दे दी, एंटीना ने चैनल में छोड़ दिया। और चैनल ने 3 काम किए होंगे, या तो उसको स्पेस में छोड़ दिया होगा, या फिर क्या किया होगा, लाइन डाल के ले गए होंगे, या फिर क्या किया होगा, उसको लाइन डाल के नहीं तो ऑप्टिकल फाइबर से दिया होगा। चलिए, वो रिसीवर को मिला, रिसीवर से पिकअप एंटीना से उसको उठा लिया,
पिकअप एंटीना ने उठा के डीमोड्यूलेट को दे दिया, उसने दोनों इन्फॉर्मेशन सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अलग अलग कर दिया, उसने दे दिया एम्पलीफायर को पावर बढ़ा दी, पावर बढ़ा के उसने किसको दे दिया, ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल को दोबारा किस में कर दिया, साउंड में। तो साउंड हमने यहाँ से दी थी और साउंड अपने को वहाँ पर आई लव यू मिल गया, अपने को हेलो मिल गया, या फिर जो कुछ भी आपने बोला था वो आपको मिल गया। ऑल प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, विद इन 1 सेकेंड में हुआ। ठीक है, अब इनके हम लोग और छोटे छोटे डिवाइसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ गया सिग्नल कैसे पहुंचा यहाँ से वहाँ तक।